Good morning, dear students. After orientation in electrophilic aromatic substitution reaction, our next topic is effect of substituent on the reactivity and orientation in electrophilic aromatic substitution reaction. कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका क्या इफेक्ट है, कैसे वो उसकी रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, या कैसे हम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की जो हमने बात की थी। हम इस टॉपिक को लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कवर कर सकते थे, लेकिन उससे क्या था कि जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी हो जाता। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। हम इसमें पहले बात कर लेते हैं। चलो हम दोनों चीजों को साथ के साथ करेंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे मैंने बात की थी NH2OH या अल्काइल ग्रुप है एटसेट्रा, वो क्या करते हैं कि जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या जो अल्काइल ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। सो बेंजीन रिंग पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। वो कैसे इंक्रीज होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे NH2 ग्रुप है, NH2 क्या करता है, बेंजीन रिंग के साथ जो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको उसके साथ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराता है। और जब रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट कराता है सो बेंजीन रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। बेंजीन रिंग पे जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होती है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जनरली वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम उसको कह सकते हैं। मैं भी आपको मैकेनिज्म की हेल्प से दिखाता हूं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ क्या होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होंगे। ये इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इधर ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, अगेन ये इधर ये इधर, NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगेन ये इधर ये इधर, और ये मेरे पास सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा। ओके, अगर आपने अब इसमें नोटिस किया हो, इफ यू हैव नोटिस कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कि जो NH2 ग्रुप था और जो नेगेटिव चार्ज है, मैं लिख रहा हूं नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. So if we have noticed in the case of NH2 and same OH are जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जब वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस होगी वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगी. सो नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है. और हम रिएक्शन क्या करा रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही ऐसी पोजीशन है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है. सो जो इस तरह के जो ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप. ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. सेकंड बात, अब हम बात कर ओरिएंटेशन की बात होगी. हमने एक्टिवेटिंग की बात कर ली कि जो ऑर्थो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है. ओके, इन्होंने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया फर्दर इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल आके इजीली वहां पे उनके साथ रिएक्शन करे. अमाइन ग्रुप ने क्या किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस कर दी और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे भी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. जब मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, इजीली अप्रोच करेगा. इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अप्रोच करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी. वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस हो जाती है. और जब बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, इजीली अप्रोच करेगा. सो ये तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की. इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए स्ट्रक्चर दिखाया है कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके क्यों अटैच हो रहा है. आप ये ना सोचे कि सर ने जो बुक में लिखा था वही बोल दिया. इसके पीछे ये रीजन है कि जो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनकी हम बात करते हैं. उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे बढ़ती है. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. कैसे है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. अब हम बात करें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में चलिए हमारे पास किस तरह के थे, CHO, CN, NO2, COOH etc. अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे. मैंने यहां पे लगा दिया, मैं ये ले लेता हूं, ये ग्रुप मैंने लगा दिया. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर, ये इधर. ओके, यहां पे कैसे चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो यहां पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये इधर, क्योंकि मैं रेजोनेंस बना रहा हूं, यहां पे रेजोनेंस दिखा रहा हूं आपको.
चार्ज। ओके, इधर सो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है पॉजिटिव चार्ज। इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा हैव पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल आल्सो है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल आल्सो हैव पॉजिटिव चार्ज। सो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा ही नहीं। सिर्फ मेटा ही एक ऐसी पोजीशन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ओनली मेटा ही एक ऐसी पोजीशन है जहां पे कोई चार्ज नहीं है। मींस एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पोजीशन, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मेटा हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। सो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि मेटा पे ही सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आके अप्रोच कर सकता है। ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहां पे तो मेटा आके उसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। सो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई है। अप्रोच किसने करना है, इलेक्ट्रोफाइल ने। सो सभी ग्रुप कैसे हैं, डीएक्टिवेटेड। सभी ग्रुप कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपने देखा किस तरह से रेजोनेंस के बेसिस पे हमने ये प्रूव किया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सभी मेटा डायरेक्टिंग है, बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन। अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी भी आपने देख ली, बेंजीन डीएक्टिवेट हो गया तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। अब हम सेम वही एग्जांपल उठाते हैं जब हम टोल्यूइन की नाइट्रेशन कर रहे थे। हमने टोल्यूइन की नाइट्रेशन की और नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन की। अगर आपने ध्यान दिया हो, टोल्यूइन की जो रिएक्शन होती है वो 300 केल्विन पे होती है, और जो नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन की रिएक्शन है वो होती है 370 केल्विन पे। सो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं टोल्यूइन से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं मेटा क्यों नहीं बना रहा, या मैं नाइट्रोबेंजीन से मेटा प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऑर्थो पैरा क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि वो जो आपका डाउट था वो मैंने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया। ओके, सो अब मैं बात कर रहा हूं टोल्यूइन कि मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं। और इसमें हम जो यूज करते हैं वो dilute HNO3 यूज करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी इतना एक्टिवेटेड होता है कि उसको नॉर्मल कंडीशन पे भी वो नाइट्रेशन की रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ऑर्थो एंड पैरा। सो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रिएक्शन कितने
उसके बाद अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करता हूं, इसमें मुझे यूज करना पड़ता है कंसंट्रेटेड, और टेम्परेचर कितना करना है 370 केल्विन पे रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है बोलिंग मेटल। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, जो ये है ना एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि मुझे डाइल्यूट से भी मैं काम चल रहा है, मुझे कंसंट्रेटेड यूज करना पड़े, बिकॉज मिथाइल ग्रुप हैज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी। इसने क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को नहीं इंक्रीज करते। जब रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई तो रिएक्शन क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी, और जो एसिड भी है मुझे वो नॉर्मल एसिड से काम चल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा बनेगा। बट नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, ये कैसा है मेटा डायरेक्टिंग, ये कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, और ये कैसा है डीएक्टिवेटिंग। सो आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, रिएक्टिविटी, वो सभी आपके क्लियर हो गए, वो सभी आपके क्या हो गए होंगे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता आपका कुछ डाउट अभी आपका इस तरह से होना चाहिए किसी भी इसके रिगार्डिंग। रिएक्टिविटी भी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी, किस तरह से जो मॉलिक्यूल है मेरे पास यहाँ पे कम रिएक्टिव रहेगा ज्यादा रहेगा। ओके ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।